जय हिंद दोस्तों। मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, कहते हैं तैरना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। कहते हैं कि अगर तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा और किनारे बैठकर कोई गोताखोर बन नहीं जाता। ठीक है, तो अगर मुझे पानी में तैरना है तो उसके अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि जो गोताखोर होता है पानी के अंदर ही गोता लगाता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से तो अगर मुझे पढ़ाई करना है तो किताबों के अंदर घुस कर देखना है उस किताब में क्या है। जितना आप किताब पढ़ेंगे, जितना आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे, तो आप क्या उतने ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय व्यतीत करते हुए मैं आज का अपना टॉपिक परसेंटेज, जैसा कि हमारा चल रहा था टाइप 2 खत्म हो गया है, टाइप 3 हमारा क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया है? टाइप 3 आ गया है। तो मैं विभिन्न जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो तो करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप सोच रहे हैं सर इतना नॉर्मल क्वेश्चन करवा दें इसे और हाई क्वेश्चन है। हाँ, सब आएगा। आप एक भी क्वेश्चन मतलब एक ही टाइप का हम छोड़ेंगे नहीं, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और कॉपी पेन लेकर बैठिए और आराम से इसको क्या करिए, नोट करिए। ठीक है, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने आपको एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, उसका अभी तक मतलब किसी का कोई कमेंट नहीं आया। ठीक है, अगर आप मेरे पिछले 3 वीडियो को नहीं देखे हैं, आप पिछले 3 वीडियो को देख करके चौथा वीडियो आप देखें। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 15% दान देता है। कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का, जो उसका इनकम है, उस इनकम का 15% दान दे देता है। शेष राशि का देखेंगे, अब शेष कह रहा है 15% दे देता है शेष राशि, यानी जितना कमाता है उसका 15% खत्म कर देने दान दे देता है। उसका जितना बचता है, यानी शेष मतलब जितना खर्च करने के बाद बचे, शेष राशि का 20% वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष राशि का 25% वह घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 2550 रुपए अर्थात 2550 रुपए शेष हो तो उसकी आय ज्ञात करो। ठीक है, अब कह रहा है शेष का, मान लीजिए उसके पास 100 रुपया है, 100 रुपये में से 15 रुपए खर्च कर दिया, जितना बचेगा तो 100 रुपये में से 15 रुपए खर्च करेगा तो 85 बचेगा। 85 का कितना 20% फिर खर्च कर देता है। उतना खर्च कर, जितना बचता है उतना फिर क्या कर रहा है, फिर 25% खर्च कर रहा है। तो इस ऐसे देखेंगे तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 मानकर, क्या मानकर, 100 मानकर। तो माना उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपए, हम मान लेंगे। माना उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपए है। ठीक है, अब 100 रुपए, अब देखिए माना एक व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपए। तो जब एक व्यक्ति की आय 100 रुपए मैंने मान लिया, कह रहा अपनी आय का 15% दान, मान लीजिए 100% है तो 15% दान दे देता है। 15% क्या कर दिया, ये दान दे दिया। अच्छा, 100 में से 15 दे दिया, बचा कितना उसके पास, बचा कितना, 85, शेष 85 बचा। अब क्या कर रहा है, जितना बचा है क्या कर रहा है, शेष राशि का जितना बचा है, तो शेष राशि का 20%। देखिए ये बचा है, ये 85 बचा है, तो 85 का 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है। अब देखेंगे तो अगर आप 85 का अगर आप निकालेंगे 20%, 20/100, देखिए 20 पंचे कितना हो गया, 100, ये काट दिए कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना है, 17, यानी शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, वो 17 खर्च कर रहा है। अब जब 85 में से 20% निकाल दिए तो कितना, 17 है। तो 85 में 17 निकालिए, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइएगा, आंसर बचेगा 68। अरे भाई 85 में से आप घटा दीजिए 17, एक कैरी जाएगा 15 में से ना, ये 7 निकलेगा, 8 बचेगा। यहाँ 7 में से 1 निकले, कितना हो जाएगा, 6, 68% हो गया। कितना हो गया, 68% हो गया। ठीक, अब क्या कर रहा है, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है शेष राशि का। अब देखिए शेष कर रहा है, क्या कर रहा है, शेष कर रहा है, किसका शेष राशि का 25%।
अब ये जो बचा है कितना 68 बचा है, उसका 25% वह घरेलू मदों पर खर्च करता है। कितना शेष, यहाँ शेष ये हो गया। अब इस पर 25%, तो 68 का 25% अगर निकाला जाए तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 का 100, 4 से काटे कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। अब देखेंगे जब 68 का जब हम 25% निकालेंगे तो ये आपका 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17%। अब देखिए, अब इस 68 में से 17 निकाल दीजिए तो 8 में से 1 हो जाएगा और 6 में से 5 में कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 6 में से 1 निकलेगा तो 5 हो जाएगा। आपका कितना होगा ये 51। ठीक, देखेंगे माना कितना है 100 रुपए, 100 में 15% दान दे दिया, बचा कितना 85। आपका 85 का 20% शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो 85 का 20% निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 85 में से 17 निकालेंगे तो 68 बचेगा 68। अब 68 क्या करें, जो अब शेष राशि का 25% कहाँ पर गया, ये घरेलू मद पर, इसको लिख देंगे घरेलू खर्च कर दिया। तो 68 का अगर 68 का 25% निकालेंगे तो 17 आ गया 17, और 68 में 17 निकालेंगे तो कितना 51 बचेगा। ये बचेगा आपका 51, ये हो गया शेष। अब क्या कह रहा है 25% घरेलू मदों पर खर्च करता है, यदि अब उसके पास कितना हो, उसके पास 2550 रुपए हो। अब इतना अब शेष बचा है तो परसेंटेज में 51 बचा है और रुपए में कितना बचा है 2550। तो ये 51% बराबर आपका हो जाएगा ये 2550 रुपए, 2550 हो जाएगा। या इसको लिखेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 2550 बटे कितना हो जाएगा 51। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, कितना 5 एकम 5 25 यानी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना 50 के। अब देखिए हमने क्या माना है, टोटल आय 100% माना है, तो 100% गया है तो इसमें 100% का 100 का गुणा कर दीजिए तो आपको 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा ये 5000 रुपए। कितना हो जाएगा 5000। तो उस व्यक्ति की जो आय थी कितनी थी 5000 रुपए। ठीक है ना। इसको अब कहने इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना समय लग रहा है, तो अपने मन से जितना आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, 5 सेकंड का 10 सेकंड का मतलब सवाल है, तो फटाफट करिए। 100 का 15%, 100 में से 15 निकालेंगे तो 25 बचेगा, 85 का 20% 17 हो जाएगा सर, और 85 में 17 निकाल देंगे 68 हो जाएगा। 68 का 25% 17, इसे घटा दें 51 बराबर कितना 2550 के 1% का वैल्यू कितना आया 100% वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको नोट कर लीजिएगा। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि हमने पिछला बताया। ठीक है, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन बताया उसी के आधार पर ये क्वेश्चन और है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% अपनी पत्नी को दे देता है या देता है, शेष का 20% किराए पर व्यय करता है और शेष का 33.3% घरेलू मदों पर खर्च करता है। अब उसके पास 1260 रुपए की राशि शेष है, उसकी आय ज्ञात करो। ठीक, सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन वैसे है। तो माना उस व्यक्ति की आय कितनी है 100%, कितनी है 100%। ठीक, और अपनी आय का 25%, अपनी आय का 25 यानी 100 रुपए में से अगर 25 ये खर्च कर दे रहा है, खर्च कर दिया यानी नेगेटिव लगा दिया, मतलब खर्च कर दिया, 25 खर्च कर दे, कितना बचा 75 बचा, कितना बचा 75। अब क्या कह रहा है, जितना खर्च किया है 25 खर्च कर दिया, बचा कितना 75%। अब 25% अपनी पत्नी को दे देता है, 25% दिया, उसके पास कितना बचा 75 बचा। शेष का 20%, शेष का 20% यानी इसका किसका 75 का अगर हम 20% निकाल दे भाई तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 5 से कितना हो गया ये 15 पचे 75, यानी 15 खर्च कर दिया। यानी अगर 75 का 20% निकालेंगे 15 आएगा, और 75 में से अगर 15 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा ये 60% बचेगा। कितना बचेगा 60% बचेगा। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है 20% किराए पर खर्च करता है,
किसका 75 का 20% 15 हो गया, और 60 में से 15 निकालेंगे तो 60 बचेगा। शेष राशि कितना बचा उसके पास 60%। अब कह रहा है शेष का 33 सही 1/3%, इसका 33 सही 1/3%। आप याद करिए तो 33 सही 1/3% का वैल्यू हमने कितना बताया था, क्या होता है ये, इसका वैल्यू 1/3 होता है। अगर 60 का हम 1/3 निकाल दें, 60 का 1/3 निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अगर हम 60 में से 20 निकाल दें तो कितना बचेगा 40% बचेगा। कितना बचेगा 40%। अब देखिएगा यहाँ पर बात ध्यान से समझिए। अब उसके पास कितना बचा 1260 रुपए की राशि शेष है, उसकी आय ज्ञात करो। ठीक, अब उतना कम हो गया है। अब देखिएगा फिर से देख लीजिए, माना उस व्यक्ति की आय कितनी है 100%, 25% अपने पत्नी को दे देता है, तो हम 100 का 25% निकाल दिया तो 75 बचा। 75 का 20% निकाला तो कितना 15, और 75 में से 15 निकलेगा तो 60% हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, जो शेष बचा है शेष का यानी शेष 60 है, इसका 33 से 1/3 तो निकाले कितना 20 आ जाएगा, और 60 में से 20 निकाल देंगे 40% बचेगा। कह रहा है अब उसके पास 1260 रुपए में तो 1260 बचा है, और परसेंटेज में कितना बचा है 40, यानी हो जाएगा ये 40% की वैल्यू 1260, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1260 बटे कितना 40, और गुणे कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। तो एक काम कर देते हैं, तो एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, एक शून्य से एक शून्य काट दिया हमने, तो आपका हो जाएगा ये, और इसको हम 4 से काटे कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, यानी बराबर हो जाएगा ये 126 गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 126 गुणे कितना हो जाएगा 25, या अब 25 गुणा कर दीजिए, या इसको ऐसे कर दीजिए, इस प्रकार से कर दीजिए, तो अगर ये हो जाएगा 1260 बटे कितना 40, गुणे कितना हो जाएगा ये 100। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, देखिएगा 4 तिया कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 315, और 315 का गुणा हम कर देंगे, 315 का गुणा 10 में कर देंगे, आपका हो जाएगा 3150 रुपए। उसके पास कितना बचा है, यानी उसका जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो आय है कितनी है 3150 रुपए। कितना है 3150 रुपए। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, माना 100%, 100 का 25 निकाला 75 हो गया, 75 का 20% निकाला 15, 75 में से 15 निकलेगा 60, 60 का 43 से 1/3 निकाला 20 हो गया, तो 60 में से 20 निकलेगा 40, परसेंटेज में तो 40 बचा है, और रुपए में कितना 1260, तो 40% बराबर 1260 के, 100% बराबर कितना 1260 बटे 40 गुणे 100 हल कर दिया। ये हो गया उस व्यक्ति की कितनी हो गई आय हो गई। तो उस व्यक्ति की आय मतलब आय कितनी थी 3150 रुपए। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने पत्नी को दे देता है। सेम क्वेश्चन फिर है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को दे देता है, शेष का 30% अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 14 सही 2/7% वह बिल भरने पर व्यय करता है। अब वह शेष राशियों को अपने 6 पुत्रों में समान रूप से बांट दे। अपने 6 पुत्रों में समान रूप से बांट दे तो हर पुत्र को 1280 रुपए मिलते हैं या प्राप्त होंगे। तो व्यक्ति की आय ज्ञात करो। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा है क्वेश्चन को घुमाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया गया, बाकी कोई बहुत कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, तो माना उस व्यक्ति की आय कितनी है, उस मानव व्यक्ति की आय कितनी है 100%। 100 का 20% किसको दे दिया, अपने पत्नी को दे दिया, तो कितना बचेगा ये 80%। और 80 का अब कर रहा है जो शेष है, शेष का 30%, 30% निकालेंगे तो 8 तारीख कितना हो जाएगा 24। तो 80 में से 24 निकाले कितना हो जाएगा, 10 में से 4 निकलेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 में से 2 निकलेगा कितना हो जाएगा 5, यानी 56% बचा। कितना बचा 56। अब शेष कितना बचा 56। 100 का 20%
80, 80 शेष बचा, शेष का 30% 24 होगा, 24 घटा देंगे तो 56 बचेगा। अब कह रहा है शेष बचा है, शेष का 14 सही 2/7% निकालेंगे तो कितना, देखिए 14 सही 2/7% का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आपको बताया गया है। 14 सही 2/7% का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7 होता है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम 56 का 1/7 निकाल दें, 7 8 56, तो कितना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। अब 56 में से अगर हम 8 घटा दें, 56 में से 8 घटा दें कितना बचेगा, तो आपका बचेगा ये 48, 48%। कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 48% बचेगा ना। अब देखिए परसेंटेज में कितना बच रहा है, 48 बच रहा है। रुपए में कितना, तो शेष जो रुपया है वो 6 पुत्रों में बांट दे रहा है। तो एक पुत्र को कितना मिल रहा है, 1280 मिल रहा है। तो 6 पुत्र को क्या मिलेगा, तो 1280 में 6 का गुणा कर देंगे तो 48% का क्या हो जाएगा, बराबर, यानी हो जाएगा 48% बराबर आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1280। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% पूरी आय हो जाएगी। 6 गुणे 1280 बटे 48 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 100। 6 8 48, 16 8 128 होता है 160, 160 यानी 160 गुणे आपका हो जाएगा 100, गुणा कर देंगे आपका हो जाएगा ये 16,000 रुपए। कितना होगा ये 16,000 रुपए। तो उस व्यक्ति की आय कितनी है, 16,000 रुपए। ठीक है, फिर से देख लेंगे। माना व्यक्ति की आय 100 रुपए, 100 में से 20% खर्च किया, 80 बचा। 80 का शेष 80 है, शेष का 30% 24, 80 में से 24 निकलेगा 56 हो जाएगा। 56 का 14 सही 2/7 यानी शेष क्या, शेष का इतना निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 इसमें घटा देंगे 48 हो जाएगा। तो 48% बच गया, परसेंट में 48 बच रहा है, लेकिन रुपए में कितना 1280 प्रत्येक पुत्र को, और कितने पुत्र हैं 6 पुत्र, इसलिए इसमें क्या कर दिया 6 का गुणा 1280 बराबर 48%, 100% बराबर इतना। तो इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया ये उस व्यक्ति की आय कितनी आ गई, 16,000 रुपए। उस व्यक्ति की कितनी आय दोस्तों, 16,000 रुपए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं किया, डाले गए वोट में से 20% वोट अवैध थे। ए वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और वह 21 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमने टाइप 3 बताया, शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट, वो उसी पर आधारित है, लेकिन यहाँ उसी पर आधारित है, बट क्या यहाँ पर मत है। देखिए क्या कर रहा है, एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं किया, जो मत नहीं किया, तो डाले गए मत में से 20% वोट अवैध थे। भाई टोटल 100% था, वोट 10 लोगों ने नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला, 90 लोगों ने डाला। अब जो वोट पड़ा है उसमें से कितना 20% क्या थे, अवैध है, बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। शेष उसी पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखेंगे क्या है। एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं किया, अर्थात 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। क्या अगर डाले गए वोट में से 20% वोट अवैध थे। अवैध थे मतलब क्या, अब तो देखिए ईवीएम का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जमाना है, बटन दबाइए वोट पड़ जाता है। पहले सिस्टम क्या था, ये वॉलेट पेपर पर होता था, मुहर लगता था, ठप्पा लगता था, तो ठप्पा कहीं इधर लग गया उधर लग गया, जो उसका बाउंड्री होता उससे अगर अगल बगल हो गया तो वो वोट क्या गिना नहीं जाता था। ठीक है, तो वो होता इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड वोट। अब देखेंगे ध्यान से, माना कुल मतों की संख्या 100 मान लेते हैं, तो कुल मतों की संख्या कितनी है 100%। 100 में 10 ने 10% वोट नहीं किया, वोट नहीं किया, 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने 90%, 90 लोगों ने वोट किया या वोट डाला, यानी डाला गया मत, इसको लिख दिए डाला गया मत।
डाला गया मत यानी डाले गए वोट। अब 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं किया तो क्या 90 लोगों ने वोट किया, अर्थात मत कितना पड़ा 90%। अब देखिए ध्यान से, 10 लोगों ने नहीं किया, डाले गए वोट में से 20% वोट अवैध थे। कितने? जो आपका वोट पड़ा है 90 पड़ा है ना, तो 90 का 20% निकाल दीजिए। 20% देखिए 90 का जब 20% निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 होगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 टोटल, तो ये हो जाएगा 18%। क्या हो जाएगा 18। जो 18% दोस्तों ये क्या अवैध है, क्या ये अवैध है। अब 90 में से 18 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 72%, ये आपका हो जाएगा वैध मत हो जाएगा। कितना वैध मत, ठीक वैध मत हो गया। अगर अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है ये तो हो गया 10% उन लोगों ने वोट नहीं किया, डाले गए मत में से 20% वोट अवैध थे, तो 90 का 20% निकाला 18 और 90 में से 18 निकाल देंगे 72, यह वैध मत। यानी जो वोट पड़ा है वो जो सही वोट है वो 72 है। अब कह रहा है ए वैध मतों, ए जो ए है वैध मतों का कितना 55%, तो जो ये आपका वैध मत है ये 72 है। ये ए मान लीजिए, ए ने वैध मतों का 55%, वैध मतों कितना 55%, तो अगर हम 72 का 55% निकाल दें तो 72 का अगर हम 55% निकाल दें दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 4 से काटे 4 पंचे 20, 18 चौक कितना हो गया 72 हो गया, तो 18 एक का नाम 18, 18 एक का कितना हो गया 18 और 18 का नाम 18 एक 19 बटे कितना हो जाएगा 5। देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 4 19 48, 5 9 45, यानी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 39.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39। 72 का 55% निकालेंगे तो 39.6% आ जाएगा। और देखिए जब 55% निकालिए या 72 में से अगर 39.6 निकालेंगे तो हो जाएगा 32 कितना आ जाएगा 4%। कितना आ जाएगा 32 कितना आ जाएगा 4%, 32.4% आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये हो गया। अब देखिए जीत गया हार गया कब, वोटों का अंतर, वोटों का यानी मतों का अंतर, या तो कम पाएगा हार जाएगा, ज्यादा पाएगा तो जीत जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 39.6 ये पाया है, 32.4 ये पाया, अर्थात जो ज्यादा पाएगा वो जीत जाएगा, जो कम पाएगा वो हार जाएगा। तो दोनों के बीच की मतों का अंतर कितना, 6 में से 4 निकलेगा 2 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। 39 में से 32 7 39, 7.2% का अंतर। 7.2 ज्यादा पाएगा तो जीत जाएगा और 7.2 कितना % कम पाएगा तो हार जाएगा। क्या करा, ए वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और 2160 मतों से जीत जाता है। देखिए जीत रहा परसेंटेज में कितना, ए जीत रहा परसेंटेज में 7.2% से और मतों में कितना 2160, यानी आपको हो जाएगा ये 7.2% बराबर कितना 2160 या 2160। इसका अगर 100% निकाल दें दोस्तों तो 2160 बटे कितना हो जाएगा 7.2 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दशमलव अगर हटा दें तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72, 3 दूना 6 72 तिया हो जाएगा आपका 216, यानी आपका हो जाएगा 300 और 300 का 100 में गुणा कर देंगे आपका कितना हो जाएगा ये 30,000 हो जाएगा। अर्थात हो जाएगा आपका ये 100%। किसको माना था, कुल मतों की संख्या, अर्थात कुल मतों की संख्या कितनी है 30,000 है दोस्तों। क्या है 30,000। तो जो पैटर्न हमने बताया, कोई व्यक्ति है अपनी आय का इतना % पत्नी को दे दिया, इतना % अपने पुत्र को दे दिया या इतना % अपने पिता को दे दिया, बाकी जो शेष बचता है सेम पैटर्न पर ये आपका वोट वाला है। क्या है वोट वाला है, जो आपका चुनाव होता है इतना % वोट नहीं पड़ा, जो मत पड़ा है उसका 20% इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, शेष का इतना % पाता है, इतना % ये पाता है तो जीतता हारता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन इस पर क्या होते हैं बनते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ तो चलिए ठीक है, 72 का तो 55% निकाल 39.6 हो गया, या 72 का जो भी निकालेंगे तो 72 में से इसको घटा दिया तो इतना हो गया। ठीक, अब एक काम कर देते हैं, इतना ये लगा लीजिए,
ठीक है। और इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। अगर देखिए उसके पास कुल कितने हैं, अब जो ओट पड़ा है, जो वैध मत है वो 72 है, ठीक है। अब 72 को अपने आप में क्या वो 100% मान लेंगे, क्या मान लेंगे 100%। मान लीजिए 100% वैल्यू है, कितना है 100%। जो वोट पड़ा है, वैध मत पड़ा है, उसको मान लेंगे क्या पूरा वो 100% है। तो ये 100% है, इसको क्या करेंगे हम तो इसको मान लेंगे। तो इस 72 को 100% मानने पर, अगर हम किसको, अगर हम 72 को 100% मान लें। अब देखिए जो 100% मान लेंगे तो 72, अब देखिए 72 को कितना 100% मानने, 72 को 100% मानने पर अब क्या कह रहा है, जब 72 55%, तो 72 को हमने 100% मान लिया, तो अगर 100% में अगर जो वैध मत है तो उसका 55%, अगर 55% ये पाता है तो 45% ये पाएगा कि नहीं पाएगा, पाएगा कि नहीं पाएगा। तो अगर 72 को हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, तो 100 में से अगर 55% ये पाता है, ए पाता है, तो बी कितना पाएगा 45%। अगर अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, ओटो का अंतर कितना है 10% का अंतर है, 10% का अंतर है। 10% ज्यादा पाके जीत रहा है, 10% कम पाके क्या कर रहा है, ये हार रहा है। जो जीत रहा है उसके बराबर, तो 10% बराबर कितना 10% बराबर 2160 के, 2160 के, 2160 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100%, या 1% निकाल दीजिए। तो 1% बराबर कितना, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा, या इसका 100% निकाल दीजिए। 100% निकालने के लिए, या इसमें 10 का गुणा कर दे 100% हो जाएगा। 10 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। ये हो जाएगा 21,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 21,600। ये 100% क्या है 21,600, ये हो गया। अब करें क्या, हमको वैल्यू निकालना किसका है, वैल्यू निकालना किस, ये आ गया 100% बराबर कितना आ गया 21,600 आ गया, कितना आ गया 21,600 आ गया। अब मुझे निकालना किसका, ये 72% वैध मत निकालना है। तो 72% निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर हम थोड़ा इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो कितना होगा ये, तो ये आपका हो गया कितना 100%। तो कुल मत कितना हो जाएगा, तो कुल मत हो जाएगा आपका 21,600 बटे कितना 72 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 21,600। इसको काट देंगे तो 72 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 216 यानी 300, और 300 का गुणा कितना हो जाएगा ये 30,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर निकल गया, तो आप ठीक है, यहाँ पर आप निकाले ठीक है। तो अगर यहाँ पर और सरल बनाने के लिए, तो अब जो वैध मत है उसको पूरा क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 100 मानने से क्या हो जाएगा, तो अब जो स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं उस पर क्वेश्चन आपका सेट हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है वो हल हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, तो देखिए इसको हमने क्या मान लिया 100%, 72 को 100% माना, तो 100 में से 55% ए पाता है, तो 45 कितना पाएगा 45 पाएगा, बी पाएगा। दोनों बीच का अंतर हार जीत अंतर से होता, ओटो का अंतर 10% का अंतर है, तो 10% बराबर 21,660 के, तो 100% बराबर कितना 21,600 हो गया। और इसी का हम क्या 21,600 को क्या निकालेंगे 72 निकाल देंगे, कुल मत हो जाएगा। तो 2160 बटे 21,600 बटे 72 गुणे कितना हो जाएगा 100, आपका कितना ओटो की संख्या कितनी आ जाएगी 30,000 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 30,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके आगे का फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, आपका प्रत्येक क्वेश्चन हल करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को आप पढ़ते रहिए, लाइक और से सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।